Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to Leaf Care Health. I hope आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So till now we have done important questions asked in various entrance exam, and from today onwards we'll focus on previous year papers of AIPGT based on your suggestions. And apart from this, I am also looking towards the Rasa Shastra series. So interested ones can comment down or give suggestions that what would you like to start with in Rasa Shastra. So start करते हैं AIPGT 2017 क्वेश्चन पेपर से. क्वेश्चन फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग है. तो इसमें डिसीज़ और उसके इन्वेस्टिगेशंस दिए हुए हैं. तो देखिए, पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस तो हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि इसमें सीरम अमाइलेज जो है उसका लेवल एलिवेट हो जाता है. बाकी सेकेंड ऑप्शन है एक्यूट एमआई स्केलेटल मसल इंजरी. तो आपको पता होगा CKMB, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज. तो ये एक कार्डियक बायोमार्कर है. तो इससे हम पता लगा सकते हैं जितने भी कार्डियक मसल्स में हमारी इंजरीज़ होती हैं उसके बारे में आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए SGOT, दैट इज़ सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, राइट. तो ये एलिवेट होता है डिफ्यूज़ लिवर सेल नेक्रोसिस में, और इसका जो लेवल है वो मोर देन 20 टाइम्स हो जाता है. ठीक है. SGPT दिया गया है फॉर स्पेसिफिक डिफ्यूज़ लिवर सेल डैमेज के लिए. तो याद कैसे रख सकते हो SGPT, राइट. तो इसमें P कॉमन आ रहा है ना. तो ये स्पेसिफिक यूज़ होगा लिवर सेल डैमेज के लिए. क्वेश्चन 2, चरक के अनुसार प्राणवाह स्रोतस होता है. सो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ महास्रोतस और हृदय. महास्रोतस को महामूल भी कहा गया है ना. इसकी चिकित्सा में आचार्य चरक बताते हैं कि श्वास रोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिए. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. चरक आचार्य के मत अनुसार निम्न उक्त में से कौन सा गृदरसी का सही भेद है. तो गृदरसी के 2 भेद आते हैं, वात और वात कफज. ठीक है. गृदरसी का जो श्लोक मिलता है वात व्याधि अध्याय में, तो वहाँ लिखा हुआ है क्या, सिख पूर्वा कटिपृष्ठ उरु जानुजंगा पदम क्रमात्. ये सीक्वेंस में जो है पेन होता है पेशेंट को, है ना. और लक्षण क्या मिलते हैं, स्तंभ रुख तोद गृहलाती स्पंदते मुहु वाताद, यानी कि वाते गृदरसी होगा तो वहाँ पे स्तंभ मिलेगा, रुख होगा पेन होगा, तोद होगा प्रिकिंग पेन होगा ना, स्पंदन पैल्पिटेशन होगा और बार बार ऐसा होगा. जबकि वात कफाद में 3 लक्षण मिलते हैं, क्या क्या, तंद्रा, गौरव, अरोचकान्विता. ठीक है. तो इसमें जो चिकित्सा बताई हुई है वो है अंतरा कंडरा गुल्फसिरा बस्ती अग्नि कर्मचा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है. तो इजी क्वेश्चन है, मध्यम रोग मार्ग है इसका आंसर. तो जितने भी डिसऑर्डर्स मर्म अस्थि और संधि से रिलेटेड होंगे वो सारे होंगे इसमें. ठीक है. और जिस पे क्वेश्चन आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, पक्षाघात, राज्यक्षमा, गुदभ्रंश, शोष. ठीक है. तो ये याद रखने हमें. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में कौन से प्रमुख दोष सम्मिलित हैं. ठीक है. तो वात और पित्त दोष. ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें. हलीमक में बताया गया है हरित श्याव पीत वर्ण, तो ह से हलीमक और ह से हरित वर्ण, ये ध्यान रख लेना. नेक्स्ट, इसमें जो है मंदाग्नि हो जाती है पेशेंट को. ठीक है. मृदु ज्वर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है. नेक्स्ट क्या है लक्षण, स्त्रीषु अहर्ष, अंगमर्द, और इसको हलीमक को महाव्याधि बोला गया है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. विषटब्ध अजीर्ण की उत्पत्ति किस दोष या दोषों की प्रधानता से होती है. तो वातिक. ठीक है. वात प्रधानता की वजह से विषटब्ध अजीर्ण होता है, पित्त की वजह से विदग्ध, और कफ की वजह से आमजीर्ण होता है. और रिस्पेक्टिवली इसमें स्वेदन, वमन और लंघन करते हैं. तो आप सबल करके याद रख लो. ठीक है. इसके अलावा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं रस शेष अजीर्ण, तो वहाँ पर बताया हुआ है शयन, है ना. तो वो भी आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. छर्दी में वमन कारक मदन फल को देना कौन सा उपक्षय का भेद माना जाता है. ठीक है. सो आंसर इज व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध. ठीक है. इसके अलावा अगर पूछा जाए कि छर्दी में प्रवाहन क्या है, तो वो
व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार हो जाएगा, प्रवाहन करा ना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपशय से वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वातिक उन्माद में भय दर्शन क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी, है ना। और उभय अर्थकारी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो क्या है? उभय विपरीत अर्थकारी में व्यायाम से उत्पन्न उरुस्तंभ में जो जल में तैरने की जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो उभय विपरीत अर्थकारी बताई गई है। तो याद रख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट उपशय के एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आचार्य चरक के अनुसार निम्नोक्त व्याधियाँ संतर्पण जन्य विकारों के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। सो संतर्पण जन्य में बहुत सारे ये रोग बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? देखो, क से जो है 4 डिसऑर्डर्स मिलते हैं। कौन कौन से? डिसऑर्डर्स नहीं बोलूँगी मैं, लक्षण बोलूँगी, जबकि क्लैब्य, कोट, कुष्ठ और कंडू, ठीक है, 4 ये हो गए। दूसरा आम, अरोचक, प्रमेह पीडिका, प्रमीलक, ठीक है। नेक्स्ट इंद्रिय स्रोतसाम लेप, नेक्स्ट बुद्धिर्मोह। तो ये सारे जो हैं संतर्पण जन्य विकार हैं। और ऑप्शन में जो पूछा गया है प्रमेह पांडु मूत्रकृच, ये भी संतर्पण जन्य है। याद रखने वाली बात ये है कि जो मूत्रकृच है वो अपतर्पण जन्य भी है और संतर्पण जन्य भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ज्वर में, ज्वर अगर केवल ज्वर पूछा जा रहा है तो वो संतर्पण जन्य विकार है, जबकि कामत ज्वर जो है वो अपतर्पण जन्य है, तो याद रखना है। क्वेश्चन 9, कॉप्लिक स्पॉट्स किस व्याधि की पूर्व रूप अवस्था में पाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, मीजल्स में मिलता है, वो भी कहाँ पर? बकल म्यूकोसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी बधिरता यानी कि परमानेंट डेफनेस इज जनरेटेड ड्यू टू। तो इसमें जो पूछा गया है कि कितनी डेसिबल वॉल्यूम रखने पर जो है परमानेंट डेफनेस हो जाती है। सो आंसर इज 4th, दैट इज 100 डेसिबल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, पुरीश वेग धारण करने से कौन से निम्न उक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं? सो इसमें आपको स्पेसिफिक लक्षण मिलता है पिंडिकोद्वेष्टनम, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसके अलावा इसकी चिकित्सा बताते हैं आचार्य चरक कि वरती अभ्यंग अवगाह बस्ती कर्मजा, तो ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न उक्त दिनचर्या विधियों में कौन सी विधियां आँखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम मानी गई हैं? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, प्रतिमर्शनस्य, पादभ्यंग, शीतजल, स्थिर स्नान। क्वेश्चन 13, पतंजलि योग सूत्र के मत अनुसार क्रिया योग में निम्न उक्त अभ्यास सम्मिलित है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, तप, स्व अध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्वेश्चन 14 देखते हैं, पीड़िते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भवः किसका सिद्ध लक्षण है? सो ऑप्शन बी, अवलेह। तो एक्चुअली जब अवलेह कल्पना बताई गई है तो वहाँ पर 2 तरीके के आपको लक्षण मिलेंगे, एक जो आसन्न पक्व के लक्षण हैं और दूसरा जो सुपक्व अवलेह सिद्ध के लक्षण हैं, ठीक है। आसन्न पक्व में मिलता है तंतुमत्वम, यानी कि वो तंतु की तरह, जब आप उसको दोनों फिंगर्स में, इंडेक्स फिंगर और थंब में टच करोगे, मतलब लोगे, तो सेपरेट करने पर आपको तंतु की तरह एक ये मिलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट है अपसु मज्जनम, यानी कि वो जल में डूब जाएगा। स्थिरत्वम, और जब जल में पानी में जब वो डूब जाएगा तो नीचे स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं कि उसके फ्रेगमेंट्स इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पतितस्तु न शीर्यते, फिर वही वाली बात है कि न तो वो स्प्रेड होगा और न ही वो टूटता है, ठीक है। दूसरा सुपक्व अवलेह के जो लक्षण बताए हुए हैं उस पर ये क्वेश्चन था कि पीड़िते मुद्रा, यानी कि जब आप इसको थंब इम्प्रेशन इस पर आ जाएगा जब आप इसको पीड़न करोगे, प्रेस करोगे, ठीक है। गंध वर्ण रसोद्भवः, और जो भी आपने मेडिसिन द्रव्य यूज़ करे हैं उसकी गंध, वर्ण और रस उसमें उद्भव होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज सुख स्पर्शः और सुख मर्दः, और सॉफ्ट टू टच होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शरंधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवणों का मिश्रण किया जाता है? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ चतुर्लवण। तो कौन कौन से आते हैं? विड लवण, सैंधव लवण, सामुद्र और सौवर्चल, और उसमें भी जो अधिकतम मात्रा है वो सामुद्र लवण की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, सदलम पीतवर्ण च भवेत्
गुर्जर मंडल निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? सो मृदार श्रृंग के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो मृदार श्रृंग क्या है? लेड ऑक्साइड है ना। इसके दो भेद बताए हुए हैं, सदल और निर्दल, ठीक है। और इसका जो शोधन बताया हुआ है वो ये है कि इसको 15 दिन तक जल में मर्दन करना है। क्वालिटीज़ जो इसकी बताई हुई है वो है केश रंजन उत्तमम, ठीक है, व्रणरोपणम और रसबंधन उत्तमम। तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रासायनिक रूप से रियल गार है, ठीक है। सो आर्सेनिक डाइसल्फाइड दैट इज़ AS2S2 है ना। तो ये क्या है? मनहशिला, ठीक है। हरताल क्या है? S3, ठीक है। तो मनहशिला के बारे में बताया हुआ है रक्त उत्पल प्रभा, ठीक है। एक तो ये इसका लक्षण या ये कहूँ कि तो ये अपीयरेंस बताई हुई है इसकी, और जो मात्रा है वो है 1/32 to 1/16। इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। शोधन द्रव्य जो है वो भी ज़रूरी है। जयंती स्वरस, चूर्णोदक, आद्रक स्वरस, अगस्त्य पत्र स्वरस, भृंगराज, अजामूत्र, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो मनहशिला है उसमें 3 भेद बताए हुए हैं और जो श्रेष्ठ है वो है खंडाख्य, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। आचार्य शरंदर के अनुसार तंडुल जल निर्माण जल एवं तंडुल का अनुपात कितना होना चाहिए? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 8:1। नेक्स्ट देखिए, नेत्रहित त्रिदोष शांति प्रदा प्रादजारणी, ठीक है। तो ये बोला गया है स्फटिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रस रत्न समुच्चय के अनुसार हिंगुलाकृष्ट रस निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग बताया गया है? सो विद्याधर यंत्र का। और हो सकता है लास्ट ईयर जैसे कि प्लांट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, विजुअल कुछ फोटोज़ रख करके, तो हो सकता है इस बार रसशास्त्र की यंत्र या द्रव्य रख करके क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो हमें तैयार रहना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21, निम्नांकित कौन सी वनस्पति एंटी मलेरियल कर्म के लिए संशोधित है? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ आर्टिमिसिया एनुआ। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है वर्मवुड, और इसका जो यूज़ है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ होता है, फीवर के लिए, इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22, निम्नांकित में से रासायनिक वर्ग में गुडुची द्रव्य से निकला हुआ गिलोइन तत्व समाविष्ट है? तो कौन सी कैटेगरी में रखोगे इसको? ग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डैश वनस्पति का शास्त्रीय नाम है बेलेनाइट्स इजिप्टिका, किसके लिए बोला गया है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? सो करेक्ट आंसर इज बी, ग्लाइबन क्लेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, उपकुल्य किसका पर्याय है? तो पिप्पिलिका। क्वेश्चन 26, तिक्त रस द्रव्यों में से निम्नांकित किन महाभूतों की प्रधानता होती है? तो तिक्त से रिक्त याद रख लो, रिक्त मतलब खाली होता है ना, आकाश की तरह, तो रिक्त से आकाश हो गया, साथ में वात, तो आंसर इज डी। इसके अलावा तिक्त रस का अगर अत्यधिक सेवन करोगे तो मन्य स्तंभ लक्षण मिलता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में तिक्त नहीं है तो वहाँ पे कषाय रस आंसर लगेगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेदा, 27 क्वेश्चन, मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, देख लेते हैं एक बार और। देखिए, मेदा महामेदा का होता है शतावरी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? शत मतलब होता है 100, है ना, तो महान बड़ी सी बात है कोई, है ना, तो महामेदा ऐसे करके याद रख लो। नेक्स्ट देखो, काकोली शीर काकोली, इसके लिए बताया गया अश्वगंधा, तो शीर दूध होता है तो वो अश्व, ऐसे करके कुछ कोरिलेट करके याद रख लो। नेक्स्ट देखो, रिद्धि वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है तो इसका होगा वाराही कंद, तो वृद्धि से वाराह ऐसे करके याद रख लो। लास्ट है जीवक और ऋषभक, तो इसका हो जाएगा विदारी गंध। क्वेश्चन 28 देखते हैं, ग्रीव पृष्ठवंश में कौन सी संधि पाई जाती है? तो देखो, टोटल संधि जो आचार्य सुश्रुत बताते हैं वो है, तो टोटल है 210, ठीक है। शाखाओं में 68 है,
मध्य भाग में 59 और ऊर्जत्रु में 83। ठीक है, तो देखो ग्रीवा पृष्ठ वंश में प्रतर संधि मिलती है। ठीक है, तो कैसे याद रख लोगे, नेक बैक करके याद रख लो, नेक बैक। ठीक है, थोड़ा सा राइम कर रहे हैं तो इजी रहेगा। नेक्स्ट देखो उल्लूखल, उल्लूखल संधि आपको मिलेगी वंशण कक्षा और टीथ में। ठीक है, तो वक्त करके याद रख लो, वंशण कक्षा और टीथ। नेक्स्ट जो सामुदक संधि है वो मिलेगी आपको जो जेनाइटल्स हैं उसमें और साथ में अंश और पृष्ठ में। ठीक है, और संधि पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उरह प्रदेश में कितनी संधि है, तो 8, पृष्ठवंश में 24, शिरह में 5 और मूर्धा में 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29, कौन सी अग्नि सर्व अपचार सह मानी जाती है? इजी है क्वेश्चन, तीक्ष्णाग्नि। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्मना परिणामन का पर्यायवाची है? ठीक है, तो ये न्याय पर क्वेश्चन पूछा गया है, सो आंसर इज शीर्षधि न्याय। इसके अलावा इसको क्रम परिणाम पाक भी बोला जाता है। ठीक है, गिवन बाय दृढ़बल आचार्य। इसके अलावा जो खले कपोत न्याय है वो आचार्य सुश्रुत ने दिया है। केदारी कुल्य आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, इन सभी ने दिया था। और एक काल धातु पोषण न्याय गिवन बाय अरुण दत्त। तो याद रखना है, न्याय पे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 31, आचार्य वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त स्थित है कहाँ? अमाशय में। ठीक है, क्वेश्चन 32, रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण है अनुष्ण शीत। 33, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शरीर के त्रिस्थूण कहे गए हैं? वात, पित्त, कफ। नेक्स्ट देखिए 34, आचार्य चक्रपाणि द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गई टीका का नाम है भानुमति। 35, सुश्रुत संहिता में वर्णित बीज चतुष्टय शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसमें लिया गया है पुरुष, व्याधि, भेषज और क्रियाकाल, चैप्टर 1 में जो उन्होंने वर्णन किया है। 36 देखिए, आचार्य चरक के अनुसार दशविध परीक्षा का प्रयोजन क्या है ना? तो आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण के लिए। ठीक है, इसके अलावा मोर करेक्टली जो आंसर है वो है आतुर बल। ठीक है, अगर दशविध परीक्षा भाव का पूछा गया कि क्यों ये रखा गया है तो उसका आंसर है भिषक ज्ञान की वृद्धि हेतु। ठीक है, और सार परीक्षा का क्या उद्देश्य है? तो वो है बल प्रमाण के लिए। ठीक है, और सार परीक्षा के लिए ही बोला गया है, पिपीली का भार हरणवत सिद्धि प्राप्त हो जाती है सार परीक्षा करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37, आचार्य चरक ने दशविध परीक्षा भाव के संदर्भ में कार्य योनि शब्द से क्या निर्दिष्ट किया है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, धातु वैषम्य। ठीक है, लक्षण क्या है? विकार आगम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, यूपीएससी 2020 में भी आया था, तो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध को माना गया है क्या? तो करण, क्योंकि करण में सभी साधन आ जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन प्रधान क्या है? औषध रखी गई है। नेक्स्ट देखो 39, आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य किसको माना है? तो हरितकी को। 40th क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार कौन सा क्षीर सभी क्षीरों में अहिततम माना गया है? अविक्षीर। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असरक दर का उपद्रव नहीं है? तो इसमें आपको मिलेगा अंगमर्द, दौर्बल्य, भ्रम, मूर्छा, तमस्त्रशा, है ना, लेकिन यूरिभ्रंश नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, जिस स्त्री का गर्भ के देह आंग प्रकट होने से पहले ही गर्भ नष्ट हो जाता हो उसे कौन सी जातहारिणी कहते हैं? दुर्घरा, ऑप्शन डी। जातहारिणी टोटल जो बताई गई हैं वो 35 होती हैं, है ना, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है साध्य असाध्यता के अनुसार वो है 11, 6, 8। ठीक है, 11 जो है वो साध्य है, 6 याप्य और जो 8 हैं वो असाध्य होती हैं। ठीक है, अच्छा, दुर्घरा में तो ये है कि जो देह आंग है वो प्रकट होने से पहले ही गर्भ की जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन काल रात्रि में इससे अपोजिट होता है। उसमें क्या है कि जो गर्भ है उसके संपूर्ण अंग बनने पर बेबी का हरण होता है। ठीक है,
और उसमें एक आपको स्पेसिफिक लक्षण मिलता है दुखात स्त्री तत्र जीवति। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 43, अंतर्मुखी योनि व्यापद में कौन सी धातु दुष्टि मिलती है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ अस्थि और मांस। तो जब आप इसको चरक चिकित्सा योनि व्यापद में पढ़ोगे तो वहाँ पर बताया हुआ है कि व्यायाम अति तृप्तयाम वायुर्मिथ्या स्थित अंगाया वक्रते अत्य अन्नम योन्याम, यानी कि जो अनन मतलब क्या है, मुख, यानी कि जो योनि मुख है उसको वक्र कर देता है ना। स अस्थि मांस अनिल अर्ति, यानी कि अस्थि और मांस इन दूसरों को लेते हुए, ठीक है, वायु प्रकोपित होती है। भ्रश अर्ति मैथुन अशक्ता, और बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, ठीक है। तो याद रखना है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, AIPGT 2020 में पूछा गया था, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 44th क्वेश्चन, अरुण वर्ण का आर्तव किस दोष की दृष्टि के कारण होता है, ठीक है, तो वात की वजह से होता है। 45th, रक्त गुल्म की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो तो गुल्म भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया है, आचार्य चरक। नेक्स्ट, आचार्य काश्यप के अनुसार शीत द्वेष किस सूतिका ज्वर में मिलता है, वातिक में। 47th, आचार्य काश्यप ने राज तेल का प्रयोग किस व्याधि में बताया है, तो बंध्यत्व में बताया है एक्चुअली। सेकेंड थिंग, जो बंध्या हैं वो 6 बताई गई हैं हारीत के द्वारा, ठीक है। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है काकबंध्या, उसमें दोष पूछा जाता है, वो क्या है, पित्त दोष है, ठीक है। अच्छा, काश्यप ने जो है राज तेल के अलावा और भी जो है मेडिसिन बताई हुई है बंध्या में, जैसे कि लसोन फलघृत, लसोन तेल, शतपुष्पा तेल, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 48, आचार्य वाग्भट अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव लौहगंधी होता है, सो वातिक असरगदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49th क्वेश्चन, आचार्य काश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निषेध बताया है ना। सो वमन इन्होंने जो है मना किया हुआ है। इसके अलावा आचार्य काश्यप ने 2-3 कंडीशंस बताई हुई हैं, जैसे कि अगर रजस्वला को नस्य दोगे तो उससे ऋतु व्यापद होते हैं, है ना। गर्भिणी को नस्य अगर दे दिया तो उससे क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 50, आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस चिकित्सा से पहले दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ योनि का स्वस्थान प्रवेश चिकित्सा, ठीक है। सो यहाँ पर AIPGT 2017 के 70 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching, and before leaving please do like, share and subscribe. Live Cure Health. Take care and all the very best.